नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वस्तु सागर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री नारायण लिखकर परमात्मा को बाहर व्यक्त करें। मृत्यु के बाद भी साथ जाती हैं ये 5 चीजें। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिसने भी इस मृत्युलोक में जन्म लिया है उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होनी है। और आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके कर्म को छोड़कर उसके साथ कुछ भी नहीं जाता, परंतु ऐसा नहीं है। गरुड़ पुराण की माने तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत शरीर को जब जला दिया जाता है तब उस मृत आत्मा की यमलोक की यात्रा शुरू होती है और इस रास्ते में उसके कर्म के साथ साथ और भी जीवन काल में की गई 4 चीजें साथ जाती हैं, यानी मृत्यु के बाद वृत्त आहे। आदमी के साथ 5 चीजें हमेशा उसके साथ रहती है। गरुड़ पुराण की माने तो पुनर्जन्म के समय कामना मनुष्य और दूसरे जीवों को फिर से नए शरीर को धारण करने में सहयोग करती है। कामना के अनुसार ही मनुष्य को नए शरीर की प्राप्ति होती है, अर्थात मृत्यु के समय मनुष्य जिन जिन चीजों की कामना करता है उसके साथ मृत्यु के बाद भी चली जाती है और उसी कामना की पूर्ति हेतु उस मृत आत्मा को फिर से किसी न किसी शरीर का रूप लेकर लौटना पड़ता है। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु करीब आने पर सब चीजों की इच्छा त्याग करके केवल ब्रह्मा अर्थात परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। अगर कामना लिए चले गए तो फिर नए शरीर में लौटना पड़ेगा। कामना के बाद जो चीजें मनुष्य के साथ जाती है वह है वासना। गरुड़ पुराण का मानना है कि कामना वासना का ही साथ ही है। वासना एक ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं है। मृत्यु शैया पर भी मृत आत्मा वासना से मुक्त नहीं हो पाती है। अब सवाल उठता है कि वासना क्या है, तो मित्रों आपको बता दूं कि सांसारिक सुख की चाहत ही वासना है, जबकि ज्यादातर लोग वासना को केवल शारीरिक इच्छा की पूर्ति मात्र समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य मरते समय भी अपने जीवन साथी बच्चों परिवार के बारे में सोचता रहता है, साथ ही उनसे मिलने वाले सुख दुख को सोचता रहता है और अधूरी चाहतों को लेकर छटपटाता रहता है। गरुड़ पुराण में इससे जुड़ी एक कथा का भी वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार राजा भारत की चाहत एक प्यारे हिरण के बच्चे में थी। उसे सोचते हुए राजा के प्राण निकल गए, जिसके परिणामस्वरूप अगले जन्म में राजा भरत को स्वयं हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और वासना को मृत्यु के करीब आने पर मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो मृत्यु के समय आप जो भी चीज की इच्छा लिए प्राण त्यागते हैं, अगला जन्म उसी योनि में होना निश्चित है। वासना के बाद जो चीजें मृत्यु के बाद भी इंसान के साथ बनी रहती है वह उसके द्वारा जीवन भर किए जाने वाला कर। गरुड़ पुराण का मानना है कि मनुष्य जीवन भर कम करता है, चाहे वह कम अच्छा हो या बुरा हो। गीता में भी कहा गया है कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता। मृत्यु करीब आने पर आत्मा शरीर द्वारा किए गए कर्मों की स्मृति को समेट लेती है। यह कम ही मनुष्य को परलोक में सुख और दुख देते हैं और इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण की माने तो कर्म की गति तो ऐसी है कि 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण महाभारत में मिलता है। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु को प्राप्त हुई, तो श्री कृष्ण ने उन्हें 101 जन्म पूर्व की घटना याद दिलाते हुए कहा कि 101 जन्म पूर्व आपके कारण एक कर कहते की मृत्यु ऐसे ही हुई थी, इसलिए आज आप बाणों की शैया पर पड़े हुए हैं। गरुड़ पुराण में कर्ज का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार इंसान को चाहिए कि यदि वह जीवित रहते किसी से कर्ज ले तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए, क्योंकि लिया गया कर्ज और दिया गया कर दोनों ही जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता है।
गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कर्ज लेकर मरने पर 10 डाटा जब परलोक में आता है तो अपना कर्ज का धन वापस मांगता है। उस समय यम के दूत कर्ज लेकर मरने वाले का मांस काटकर कर्जदाता को देता है, लेकिन कर्ज का बोझ यही नहीं उतरता, अगले जन्म में भी कर्ज पीछा करता है और उसे किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है। इसलिए मित्रों, यदि आपने कभी किसी से कर्ज लिया हो तो उसे मरने से पहले अवश्य ही चुका दे, ताकि अगले जन्म में आपको किसी तरह का कष्ट न उठाना पड़े। कर्ज के बाद जिस पांचवी चीज के बारे में बताया गया है वह है ने, जो मृत्यु के बाद ही मृत आत्मा के साथ ही यमलोक से लेकर दूसरे जन्म तक बनी रहती है। ने गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आपके द्वारा किया गया दान परोपकार का ने कई जन्मों तक साथ चलता है। जीवन में जब कोई अपरिचित आपकी करोड़ मदद करें तो यह समझ लीजिए कि वह आपके पूर्व जन्म का पुण्य चुका गया है। इसलिए मित्रों, मनुष्य रूपी जीवन में गरुड़ पुराण में बताए गए इन सभी चीजों का खास ध्यान रखें। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।